आज सुबह 11 बजे रामनगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे रोड शो, देंगे विकास की सौगात। आज पौने 12 बजे दिन में अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करके बदला गया है नाम। अयोध्या जंक्शन से 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। 2 अमृत भारत ट्रेनों की भी करेंगे शुरुआत। दोपहर 12:35 पर पीएम करेंगे नए अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है नाम। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के लिए शानदार तैयारियां, 1400 कलाकार करेंगे स्वागत। अयोध्या में आज 2 बजे दिन में पीएम की जनसभा। 15,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारी। अयोध्या और आसपास के इलाकों को मिलेगी 11,000 करोड़ की सौगात, मिलेंगे विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाएं। अयोध्या में नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप का शिलान्यास करेंगे पीएम। 2,180 करोड़ से ज्यादा आएगी लागत। अयोध्या से उत्तर प्रदेश के लिए 4,600 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम। विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा, पुलिस प्रशासन बरत रहा है सतर्कता। 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया अयोध्या धाम जंक्शन, आधुनिक सुविधाओं से है लैस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया गया पुनर्विकास। पहले चरण में बनाया गया आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 3 मंजिला आधुनिक स्टेशन भवन। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन की शानदार सजावट, यहां लगाया गया है फूलों से बना राष्ट्रध्वज। अयोध्या धाम जंक्शन पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए खास इंतजाम। पीएम के दौरे से पहले लगाए गए नए टावर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की अयोध्या धाम जंक्शन के पुनर्विकास में लगे मजदूरों और कर्मचारियों से मुलाकात, जताया आभार। आज अयोध्या एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित है एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन। भगवान राम को हर जगह दिखाने की गई है कोशिश। नागर शैली में बना है एयरपोर्ट का भवन। पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए खास जीआरसी टेक्निक का हुआ है इस्तेमाल। मुख्य रूप से 7 खंभों पर टिका है अयोध्या एयरपोर्ट का भवन। पंचतत्व को ध्यान में रखकर रंगों का किया गया है प्रयोग। लगाया गया है 3 तीर धनुष का म्यूरल। एयरपोर्ट के पास दीवार पर बनाई गई है पुष्पक विमान की पेंटिंग। भगवान राम, माता सीता और रामायण के अन्य किरदारों को किया गया है चित्रित। 6 जनवरी से अयोध्या एयरपोर्ट पर होगी उड़ान। पहली फ्लाइट सुबह 11:55 पर दिल्ली से उड़ान भरेगी और दोपहर 1:15 पर अयोध्या पहुंचेगी और दोपहर 1:45 बजे अयोध्या से होगी रवाना। पहले चरण में अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी शुरू। 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हफ्ते में 3 दिन होंगी उड़ानें। अयोध्या एयरपोर्ट के पहले चरण के निर्माण पर आई 1,450 रुपए से ज्यादा की लागत। इलाके में कनेक्टिविटी में होगा सुधार। 6,500 वर्ग मीटर में फैला है अयोध्या एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन। सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को मिलेगा सेवा का लाभ। भव्य बनाया गया एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन। मंदिर की तर्ज पर बने हैं 7 शिखर। अयोध्या के नए एयरपोर्ट के बाहर की गई फूलों की सजावट। पेड़ों पर सजाई गई गेंदे के फूलों की लड़ियां। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार हो रही है अयोध्या नगरी। एयरपोर्ट के पास दीवारों पर उकेरी जा रही है राम से जुड़ी कथाएं। अयोध्या में दुकानों पर भगवान राम और हिंदू धर्म से जुड़े चिन्हों को उकेरा गया। वहीं त्रिशूल है तो कहीं गदा, कहीं भगवा पताका का बनाया स्केच। पीएम मोदी NH-27 से होते हुए अयोध्या में करेंगे प्रवेश। पीएम मोदी के स्वागत में घरों की छतों पर लगाए राम ध्वज। राम में हुई अयोध्या की सड़कें। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। संवेदनशील जगहों पर यूपी ATS के अलग अलग टीमें रहेंगी तैनात। एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में मुस्लिम समुदाय विकास पर जताई खुशी। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रभु श्री राम की आरती उतारकर लिया आशीर्वाद।
सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचकर की पूजा अर्चना, बजरंगबली का लिया आशीर्वाद, साधु संतों को किया प्रणाम। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन के उद्घाटन की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पीएम मोदी के स्वागत में सजाए गए लता चौक पर पहुंचे सीएम योगी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित श्रद्धालुओं से की मुलाकात, अधिकारियों संग ली सेल्फी। रैली ग्राउंड में बनाए गए विशाल मंच का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, इसी मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में नया घाट पर लेजर शो लाइटिंग का शो आयोजन किया जाएगा, लोगों ने कैमरों में कैद किया मनमोहक नजारा। अयोध्या में सरयू तट पर संध्या आरती में दिखा श्रद्धालुओं में उत्साह, सरयू घाट पर भी सैलानियों की संख्या में होने लगा इजाफा। रामलला की मूर्ति के चयन पर बनी सहमति, ट्रस्टी अनिल मिश्रा के मुताबिक गर्भगृह में कौन सी प्रतिमा लगेगी, इसका ऐलान जनवरी में होगा। प्राण प्रतिष्ठा में हर वीआईपी गेस्ट को दी जाएगी अयोध्या दर्शन की प्रतियां, गीता प्रेस की तरफ से अयोध्या ट्रस्ट को भेजी जाएगी अयोध्या दर्शन की 10,000 प्रतियां। भदोही के हुनरमंद कैदियों के हाथों से तैयार हो रही है राम मंदिर के लिए कालीन, हाथों से तैयार की जा रही है वॉल हैंगिंग, धागों के जरिए सियाराम की तस्वीर। अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए छेड़ी गई मुहिम, लोगों से प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। राजकोट में एक संस्था ने आयोजित किया राम नाम जाप अभियान, बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। राजकोट में राम राम जाप अभियान में रामधुन में मगन नजर आए लोग, नाचते थिरकते आए नजर। बांदा के शिल्पकार ने शजर पत्थर से बनाया राम मंदिर का मॉडल, 1.5 साल में तैयार मंदिर का मॉडल, पीएम मोदी के मंदिर भेंट करना चाहते हैं शिल्पकार द्वारिका प्रसाद सोनी। इस साल 95 लाख लोगों ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, माता के दरबार में दर्शन का 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। इंडिया टुडे मैगजीन के साथ खास बातचीत में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मेरे लिए देश सर्वोपरि और उसी दृष्टिकोण से मैं लेता हूं फैसले। पीएम मोदी ने कहा, पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कर रहा हूं लोगों की सेवा, आम राय है कि हमारे देश को मिली जुली सरकार की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार, कहा 30 साल से लोग सरकार चला रहे हैं, देश नहीं। बोले पीएम मोदी, मैं जब कुछ शुरू करता हूं तो अंत जानता हूं, मैं एक बड़े कैनवस पर करता हूं काम। खास बातचीत में पीएम का बयान, परिवारवादी दलों को बीजेपी में लोकतंत्र से दिक्कत, स्पष्ट विजन के साथ कैडर आधारित है हमारी पार्टी। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर किया वार। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को दी सलाह, जिस तरह से कर्नाटक की खास गारंटी की चर्चा, 7 गारंटी की चर्चा हुई, उसी तरह से बिहार की जातीय जनगणना की भी करनी चाहिए चर्चा। नीतीश कुमार ने ईडी गठबंधन में अभी तक सीटों की साझेदारी तय नहीं होने पर जताई चिंता, कहा इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए नहीं दिखाई जा रही है गंभीरता। दिल्ली में सांसद संतोष कुशवाहा के घर डिनर पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार और लल्लन सिंह, पार्टी के दूसरे नेता भी रहे मौजूद। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर न्योता मिला तो हमारी पार्टी निसंकोच शामिल होगी। जेडीयू अध्यक्ष पद संभालने के बाद जनवरी महीने में जन जागरण के लिए निकलेगी नीतीश कुमार, झारखंड से करेंगे शुरुआत। जेडीयू प्रवक्ता का बयान, पार्टी में कोई झगड़ा नहीं टूटी है पार्टी, बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी पार्टी। नीतीश के अध्यक्ष बनते ही पटना में लगे बधाई वाले नए पोस्टर्स, पक्ष में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। जेडीयू में बड़े बदलाव के बाद आरजेडी भी अलर्ट, 6 जनवरी से शुरू होने वाले अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे को रद्द कर सकते हैं तेजस्वी यादव। नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही बीजेपी ने कसा तंज, बोले गिरिराज सिंह, अब वो कुछ ही दिनों में के हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान में आज 3:30 बजे दिन में होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार, 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर की चर्चा।
दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले ओपी राजभर। योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं राजभर। 20 मिनट चली मुलाकात। आज सूरत दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के वीर जवानों के परिवारों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम में स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम। केंद्रीय उल्फा और हिमंता सरकार के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक समझौता। 700 से ज्यादा उल्फा उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सरकार ने दिया आम लोगों को तोहफा। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर बढ़ाया ब्याज। अब 8 की जगह 8.2% मिलेगा ब्याज। सरकार ने 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर भी दिया बड़े ब्याज का न्यू ईयर गिफ्ट। ब्याज दर बढ़कर हुई 7.1%। 1 जनवरी 2024 से लागू होगी नई दरें। अन्य छोटी बचत योजनाओं पर नहीं बढ़ी ब्याज दरें। 21 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। बढ़कर $620.4 अरब के पार। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में बहाल हुई मोबाइल इंटरनेट सेवा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई थी रोक। आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। फुटबॉल संघ प्रमुख कल्याण चौबे, अभिनेता विक्टर बैनर्जी समेत कई हस्तियों से मिलेंगे। रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की नई पुलिस महानिदेशक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किए फोन टैपिंग के मुकदमे। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। राज्य के डीजी होमगार्ड यूआर साहू को मिला पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 27 फरवरी से 16 मार्च तक चलेंगे एग्जाम्स। दिल्ली और आसपास ठंड का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक बने रह सकते हैं मुश्किल हालात। मौसम विभाग के अनुसार साल के अंतिम 2 दिनों में सता सकती है कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर के आसार। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली ट्रेनों और विमानों की सेवाओं पर असर। कल 11 ट्रेनें हुई लेट। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं। कल शाम को 382 रिकॉर्ड किया गया AQI। उत्तर और पूर्वी भारत में भी कोहरे का दिख सकता है असर। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और पश्चिमी बिहार के लिए जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी छा सकता है घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ी ठंड। घने कोहरे के कारण सफर हुआ मुश्किल। पंजाब के कई इलाकों में बड़ी ठंड। कोहरे के बीच सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सर्दी का सितम। हिरणों और दूसरे जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त ठंड का प्रकोप। जम गए नदी नाले, झरने सब कुछ जम गए। तापमान -9 से -15 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देर रात छाया कोहरा। सफर में होने लगी मुश्किल। कानपुर में कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा। आग तापकर रातें गुजार रहे हैं लोग। गोरखपुर में भी बने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप। आग के सहारे लोग कर रहे हैं बचाव। शिमला में सख्त सर्दी के बावजूद उमड़ रहे हैं सैलानी। कुफरी समेत तमाम हिल स्टेशंस में नया साल मनाने की तैयारी। हिमाचल के हिल स्टेशंस पर दिन में गुनगुनी धूप का मजा ले रहे हैं सैलानी। स्काई डाइविंग और एडवेंचर राइड का मजा ले रहे हैं लोग। हिमाचल के सोलन में भी नया साल मनाने के लिए सैलानियों के आने का सिलसिला हुआ जारी। सोलन, कसौली, चायल में रौनक लौटने से गदगद है पर्यटन कारोबारी। नया साल मनाने उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी पर पहुंचने लगे पर्यटकों के लिए दून पुलिस ने बनाया खास ट्रैफिक प्लान। आउटर रूट की मिलेगी जानकारी। जाम से छुटकारा दिलाने का इंतजाम। नया साल मनाने के लिए जयपुर में भी लगी सैलानियों की जमघट। तमाम जगहों पर सैर के लिए लगी भीड़। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। जीव जंतुओं का कर रहे हैं दीदार। दिल्ली में नए साल के जश्न की तैयारियों से पहले सुरक्षा कड़ी। देर रात पुलिस कर रही है जगह जगह चेकिंग।
दिल्ली पुलिस ने क्लब्स, बार और रेस्टोरेंट्स के मालिक और मैनेजर्स के साथ की बैठक। नए साल के जश्न की तैयारियों की समीक्षा। नए साल के जश्न से पहले नवी मुंबई में नगर निगम मुख्यालय पर शानदार लाइटिंग, दिख रहा है शानदार नजारा। गोवा में भी नए साल की तैयारियां तेज, समुद्री किनारों से लेकर नाइट लाइफ तक यादगार बनाने के इंतजाम। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर सूरत के सैलानियों ने खेला गरबा, वीडियो हुआ वायरल।